पता है क्या दादी, मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ना वो वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी, पूरा यकीन है मुझे। कैसे जीतेगी बेटा? सोए सोए बच्चों को उठा के बोला कपड़े उठाओ ने भागो, सब उधर गए हैं अपनी नींद में। कैसे जीतेंगे गरीब? कोई बीमार होए कोई क्या होए, भागो काम करो, ऐसे थोड़े होता। ये अम्मा मैंने सोचा अगर पाकिस्तानी टीम जीत गई ना मैं 5 मस्कीनों को खाना खिलाऊंगी। तो माँ तू तो रोज तो 5 मस्कीनों को खाना खिलाती, फिर पातिया करके खुद खा जाती कि 5 तो मैं ही खाऊंगी। शहर के समझा कंप्यूटर कुरेला मुझे बंद करे तो पूरो करे तो दादा क्या प्रॉब्लम है आपकी? तू कंप्यूटर मेरा बंद क्यों करता है? कौन सा बिल आता है इस पे? दादा कंप्यूटर पे चैटिंग करते हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। और जितनी आप ईमेल्स भेज रहे हैं सब फीमेल्स को भेज रहे हैं। तो अब समझाइए अपने हस्बैंड को। नहीं मैं पता है वो जो हमारे मैच हो रहे ना, मैं खिलाड़ियों पे खेलता हूँ भाई। चलिए खिलाड़ियों पे खेलते हैं। आपने जितना पैसा लगाया सब पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाया, क्यों लगाया? अरे भाई मेरे को पता है दूसरी टीमें आ रही, मैंने जिम्बाब्वे पे लगाया, मैंने बांग्लादेश पे लगाया, पैसा तो वहां लगाया। डैड गलत हो गई है, आपने बेट दूसरी तरह से लगा दिए। अच्छा शायर 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 जी बेटा, आज मेहमान कौन है? अपने घर में जो मैच है वो देखो, पता नहीं क्या क्या पंचायतें करते हो। वो गरीब लोग जीते नहीं जीते, हम दुआ करेंगे। दादी आप इनको समझाएं, पूरी रात बैठे रहते हैं और पता नहीं किन किन को ईमेल्स लिखते रहते हैं। तो तू कंट्रोल कर, तू कंट्रोल टावर, तू इसको छोड़ती क्यों है सोचने के लिए? माँ मैं कंप्यूटर इसलिए खोल के बैठता हूँ कि देखता हूँ कि मिस्त्री ने सही उसको बनाया कि नहीं बनाया। डैड कंप्यूटर में औरतें नहीं बैठी हुई होती हैं। तो मैं इसलिए तो चेक करता हूँ ये कब तक बैठी रहेंगी, उठ के घर क्यों नहीं जाती है? खुदा का वास्ता दादा, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, आप मेरे को समझाती क्यों नहीं है? मैं इंटरपोल को इतला दूंगी। वाइडी उसकी बात सुन, तू क्या क्या उल्टी सीधी बातें करती है बेटा। मेहमान बता कौन आए, प्रोग्राम करो, हमारे को पैसे चाहिए। प्लीज दादा हाँ। आज हमने सुहेल असगर को दावत दी हुई है। हाँ। आज हमने क्या नाम है उनका, वो जो कवाली गाते हैं, अमजद साबरी। अरे वो बर्दे जोली जोली और घंटी बज गई। चलिए, उठिए। क्या है झोली भर दे, कहीं उसके सामने ना खड़ा हो। और सेल असगर भाई बहुत अच्छे लगते हैं। एक मिनट ये देखो, एक मिनट प्लीज एक तो माँ को- जाइए। क्या जरूरत थी इतनी डार्लिंग पकड़ो। पंचायत में ये पढ़ने ले की? ये ले। इसको अच्छा पकड़ के साइलेंस रखो कि नाउ, माँ उड़ नहीं काट जाए। काट साइलेंस। कोई नहीं बोलेगा, मैं सुहेल भाई को लेने जा रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। पकड़ के रखो, माँ को उड़ नहीं जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल भाई कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ये तो वो है, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। 2 रुपया। सुहेल भाई दिस इज माय फैमिली एंड ऑफ कोर्स मेरी बड़ी दादी, मेरी छोटी दादी, दैट्स माय लवली वाइफ एंड दैट्स माय डैड। आई एम सॉरी मेरे दादा। हाँ, my name is गफ्फार भाई, हीरो ऑफ एयर भाई। हेलो हीरो फेयर भाई, मैं अपने मेहमान को यहाँ छोड़ जाऊँ? आप टेक केयर कर लेंगे? Okay. डार्लिंग यू विल टेक केयर ऑफ इट? Yeah. ओके सर प्लीज आप यहाँ रखिए, तशरीफ रखिए। इतना बड़ा मैं फंक्शन जरा आता हूँ। है, अल्लाह भाई। Thank you, ladies and gentlemen. Once again, welcome to Gaffar's at Dhoraji. And of course, what can I tell you? आप मेरी फैमिली से तो मिल ही चुके हैं और आपको ये भी पता है कि गेस्ट कौन है। But let me introduce my guest to you. Ladies and gentlemen, जब काम करना शुरू किया तो यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान को एक ऐसा बेशकीमत हीरा मिला है जो अदाकारी के रुमूज से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि कहीं कहीं उसमें अपनी तरमीमात भी कर लेता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया ये हीरा पुख्ता होता चला गया। आज इसका नाम ट्रूली एक लेजेंड की हैसियत से हर उस जगह लिखा है जहां पाकिस्तान में ड्रामा पढ़ा गया है, लिखा गया है, देखा गया है या फिर किया गया है। ऑफ कोर्स नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक ऐसा फनकार जिसकी पहचान अदाकारी है या यूं कह लीजिए कि वो अदाकारी की पहचान है। आप सब जानते हैं द लेजेंडरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर सुहेल असगर। How are you? कैसे हैं आप? ठीक हैं? शादी तो चलना अरे वाह तो मेरे को जब दरवाजा, ऐसा दरवाजा मजा आती है, ऐसा मेरी रुखसती हाजी साहब के साथ माशाल्लाह, ऐसा लगता है माँ तार पे चल रही है। दुल्हन बन के प्लीज भी खुदा का वैसे ही वास्ता दादा, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट बैठे बैठे आप बैठे बैठे इसमें से चुहा था ना कुर्सी में। दादा ओके, थैंक यू thank you. सर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सोहेल असगर साहब हमारे पास आए। अल्लाह
इतना मैं तो इसके इतने ड्रामे देखता था, बहुत ड्रामे देखता था, मेरे सामने मौजूद है। दादा आपसे बहुत बड़े हैं, ये आप इनके ड्रामे बहुत बाद में देखते ये थे। मौत के कुएं में होते थे ना, 2 रुपया अम्मा बोलती है। अरे तो ड्रामे में था क्या, मौत के कुएं में काम करता था वो? ड्रामा देखा है इसका? अच्छा आप लोग अगर सर थैंक यू वेरी मच, दिस इज माय फैमिली, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू। मेरी दादी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, माय अदर दादी, माय वाइफ एंड ऑफ कोर्स गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है, माशाल्लाह। आपका तो वो जहांगीर शाह वाला कौन सा ड्रामा था? जहांगीर शाह। वो नहीं बोलता था कि मेरे इलाके में कोई परिंदा पर नहीं मारता। हाँ। आपने ठेका लिया था? चांद गिरन कहते हैं नहीं उसको। नहीं थैंक यू। अच्छा जब चांद गिरन किया आपने तो सोचा था कि इस कदर हिट हो जाएगा चांद गिरन? आई मीन इट वाज अनइमेजिनेबल जो आपको सक्सेस मिली उसमें। नहीं, आदमी जब काम करता है तो बस यही होता है कि अल्लाह का नाम लेके मेहनत करके ईमानदारी से काम करे। बाकी अगर व्यूअर्स पसंद करते हैं तो वो पहले से नहीं पता लग सकता मेरा। पहले से नहीं पता। अच्छा देन अच्छा कोई एक होता है ना कि एक शख्स के सफर में एक या 2 या 3 चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक शख्स के सफर में सारी ही चीजें बहुत अच्छी हों, मतलब जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा निकल के सामने आ रहा है। बस ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है मेरे ऊपर कि पहला सीरियल मेरा प्यास था पीटीवी से, दूसरा ख्वाहिश और तीसरा चांद ग्रहण, और उसके बाद भी बेशुमार प्ले। अभी पिछले दिनों एयरवाइज से मेरा प्ले चला है दोहरी। दोहरी मैंने देखा था। कमाल प्ले था, कमाल प्ले था, वंडरफुल। एक्सक्यूज मी, जनरल नॉलेज का सवाल है। खुदा का ये वास्ता। मलका जो थी ना, ये बरतानिया की मलका, इसके ड्राइवर का नाम पता है आपको? दादा खुदा का वास्ता सर प्लीज 1 मिनट आप मुझे थोड़ा सा ये पाउंड का भाव पूछना चाहते हैं ना उससे। क्या कर रहे हैं आप? मेरे को आपको मलका क्या, आप अपनी मलका का ध्यान रखें, ओवरवेट होती जा रही है मलका। उसका ड्राइवर का नाम पता नहीं है? मैं कोशिश अपनी माँ की मलका को देख, दूसरों की मलका का मलका को। कोई नाम नहीं है मलका का सर प्लीज। मेरा नाम मलका के साथ है, मैं बहुत खुश। अच्छा सोहेल भाई आपने से एक जब- बात मैं पूछूं? जी प्लीज पूछिए। ये बताओ, ये जो आप इतने अच्छे अच्छे किरदार करते हो, ये क्या प्रोड्यूसर पे दम करते हो कि उसके मालिकों पे दम करते हो? नहीं, पूरे ड्रामे पे दम कर तो दे। क्या माशाल्लाह। जादूगरी का काम आता है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हैं? अच्छा सुहेल साहब एक बात बताइए, आपने जब प्यास किया तो प्यास में एक मखसूस जुमला था आपका हाँ जो मेरा बहुत उसमें- मशहूर हुआ। जी जी, वो बड़ा ही सुना सकते हैं? बहुत पॉपुलर हुआ। बड़े मेरी दादी को बहुत पसंद तो है। प्यास में तो पानी मांगता हो। प्यास में तो आदमी का जुमला होता है, पानी दो पानी। नहीं, वो प्यास बुझाने वाला है। अच्छा, क्या बोला हमने? वो था कि सदके थी वहाँ हम बंदे हैं जरा वक्री टाइप। माशाल्लाह, आप महान हैं, महान हैं आप, महान। दादा खुदा का वास्ता आप भी महान हैं, बट प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। सुहेल भाई आप एक ड्रामा किए थे जिसमें ताली बजाते थे, वो पता नहीं हिजड़ा बने थे मेरी दादी को इतना पसंद था प्ले, इतना पसंद था, बार बार दादा को दिखाती थी। अच्छा एक बात बताइए, जब आप पहले काम किया करते तो अब जब आप काम करते हैं, नए अदाकारों के साथ भी काम करते हैं, नए हिदायतकारों के साथ भी काम करते हैं, नए राइटर्स के भी साथ काम करते हैं, तो कोई डिफरेंस लगता है? अप्रोच में कोई डिफरेंस आया है? हाँ, थोड़े से टॉपिक्स हमारे बदल गए बस, और तो जाहिर है को एक्टर्स भी वैसे ही हैं। पहले भी सीनियर्स होते थे, जूनियर्स होते थे, इस तरह नए लोग आते थे, हम भी नए आए थे। लेकिन अब थोड़ा सा जो ये इंडियन सोप का के असरात कुछ अरसा तक ज़्यादा रहे हम पे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ सबसाइड होने शुरू हो गए हैं और हम अपने वापस पाकिस्तानी ड्रामे पे वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन वापसी मुकम्मल और हम हो रूट्स की जाएगी। तरफ वापस जाएंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, आपने अपना कभी ड्रॉप टेस्ट करा? कौन सा टेस्ट? ड्रॉप ये आई एम सॉरी, ये डोप टेस्ट की बात कर रहे नहीं नहीं नहीं, तो एक ही वो मतलब तो- है ना, ड्रॉप भी वही है, drop हाँ, वो शुक्र करो, वरना मैं अब तक अगर करा लिया होता तो अब तक मैं ड्रॉप हो चुका होता। आपको क्रिकेट से लगा? हैं। नहीं इनको सट्टे से लगा हुआ है। थोड़ी नहीं, देर मेरे के को लिए चुप हो जाए। 93 का जो है ना वर्ल्ड कप मेरे को बहुत पसंद था। अच्छा। इमरान खान ने क्या गोल किए थे उसमें। डैड खुदा का वास्ता प्लीज प्लीज। 93? शायर अपनी भाईडी से भी तो बात करो ना सुहेल भाई नहीं की। मेरी बाइडी तुम भी सवाल कर वो लो। मैं पूछना चाह रही थी कि आप हमेशा ड्रामों में वडेरे बनते हैं। अभी मैंने आपका एक ड्रामा देखा था जिसमें आप अपने बेटे की मोहब्बत से शादी कर लेते हैं। जैसा बेटा मोहब्बत करे उससे तुम शादी कर लेते हो। हाँ, बेटे को वो जो बचाना इतनी पड़ सारी जाता है ना कभी लड़कियां आप कभी। उठाते हैं वडेरा बन के, वो ये पूछ रहे थे ये चरिया के सामने नहीं बोलो, ये इससे गलत नतीजा अरे सीन क्या था बेटा, बताओ सीन क्या था? एक होते हैं ना ड्रामे से सुधरते, सुहेल ये साहब बिगड़ने अगर आप वाले। वहाँ बात करेंगे तो यही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इस किस्म के आइडियाज उनको तो बिल्कुल नहीं दे सकते। नहीं नहीं, मैं बड़ी बड़ी जगह सोसाइटी मूव करता हूँ। ये गधा गाड़ी में ना ऐसे औरतों को लेके हाँ चले जाते हैं। सोसाइटी में मूव करते हैं। अभी साहिर मैं आपके दादा को लेके गई थी ना रेस्टोरेंट में 5 स्टार में, तो वहां पे वो जब सूप लाते हैं ना, बोल्स पहले लाते हैं, हॉट वाटर होता है उसके अंदर, इन्होंने पी लिया।
कहने लगे सूप पी लूं, उसके बाद वहां पे दूध पत्ती मांग रहे थे. It was very embarrassing. क्योंकि आपको घर में पता ये है जब सोफा ये मूव 5 स्टार में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? मेरे साथ एक रोज 5 स्टार पे चले गए, अच्छा। होटल, एंड देन ही गोज, कड़ी चावल है आपके पास? लिटरली आई एम टेलिंग यू, तो भाई पूछूंगा तो खिचड़ी मैं खाता हूँ। पकौड़ा. कुछ भी बोलो, हमारे बेटे की इज्जत बहुत है 5 स्टार में. इसका मैनेजर उठ के खड़ा हो जाता है, सोहेल भाई इससे कहता आइए आइए, पहले के पैसे दीजिए. हमारा बात अच्छा छोड़। सुहेल साहब, एक बात बताइए, एज फार एज योर ड्रामा इज कंसर्न, अब इन दोनों कौन कौन से ड्रामे आ रहे हैं? जी अभी एक टेलीफिल्म की है मैंने, बहुत डिफरेंट टेलीफिल्म है, फारूक ज़मीर साहब और मैं उसमें अच्छा. मेन लीड में, और सलीम खान देसवाली, अगेन दोहरी के डायरेक्टर जो थे हमारे, ओके. वही उसके डायरेक्टर हैं. बड़ी मेहनत से काम किया है, बड़े दिन लगा के, नॉर्मली 6-8 दिन लगते हैं, लेकिन इस टेलीफिल्म में हमने को 12-13 दिन लगा दिए हैं. वाओ. और उम्मीद है कि वंस अगेन बड़ा अच्छा अच्छा पता काम निकले. irony क्या टेलीफिल्म है? में कोई डांस मास है? वो वाली टेलीफिल्म नहीं है जो शॉर्ट सर्किट टेलीविजन पे लगती है, वो वाली नहीं है. डांस होता है ना, गजरारे वो। नहीं गजरारे, प्लीज क्या बात है कर रहे हैं? द आयरनी इज कि हमारे यहाँ जब टेलीफिल्म बनती है, अभी आपने कई बात के हमने 10-12 दिन लगा दिए. जब टॉम हैंक्स ने फॉरेस्ट गंप किया तो किसी ने उससे पूछा टॉम हैंक्स से कि आपने कितने दिन में ये कैरेक्टर कंसीव किया, तो कहने लगे मैंने 6 महीने एक मेंटल असाइलम, एक हॉस्पिटल में गुजारे. ठीक ठीक. एंड द बेस्ट इन द वर्स्ट पार्ट अबाउट आवर इंडस्ट्री इज कि हम लोग 12 दिन के बाद भी इस क्वालिटी का काम देते हैं कि अगर हमें फैसिलिटीज मैसर हों तो हमारा काम दुनिया के किसी भी मुल्क के काम से हरगिज पीछे नहीं होता. उसकी वजह यह है साहिर के उन लोगों ने साल में 2 साल में एक काम करना होता है. उनको उस एक काम के इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो अगले 5-7 साल उस पे आराम से गुजार लेते हैं. तो हमारे यहाँ हमारे भी तो तो- ऐसा कहीं मसला नहीं है. हमारे यहाँ भी एक काम करो, 5 साल तक पैसे मांगते रहो, गुजार लेते हैं. अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने एक प्ले किया था, मुझे सीरियल का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें आप फुटबॉलर बने थे और आपने बहुत ओल्ड कैरेक्टर किया था. दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल. वो उसका टाइटल था रात. रात. अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ था, नुसरत ठाकुर उसके डायरेक्टर थे, और मैंने उसमें समीना पीरजादा प्लेड माय डॉटर. या ऑफ कोर्स आई रिमेंबर दैट. अच्छा अब हुआ क्या कि जब मैंने रात देखा तो बहुत बाद में देखा उस रात को, फिर उसके बाद एक मैंने फिल्म देखी एंथनी हॉपकिंस की, जिसमें उसने भी कमोबेश तकरीबन ऐसे ही कैरेक्टर किया, और इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे. बट दिस इज क्रेडिट टू यू. जब मैंने एंथनी हॉपकिंस को देखा तो वो एक बहुत सिमिलर सा सीन था. वो सीन ये था कि वो अपने उरूज के दौर को याद करता है. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन ऑनेस्टली से दैट मिस्टर सुहेल असगर did better than Mr. Anthony Hopkins माशाल्लाह any given day. We'll take a break. Welcome back. Of course, the father Dhora ji and we have Mr. Suhail Asgar with us. अच्छा ये बताइए कि जब आप कोई कैरेक्टर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उस कैरेक्टर को हर प्ले के एतबार से पढ़ते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने रिकमेंड कर दिया कि नहीं सुहेल तुमने ये करना है, तो आपने वो कर लिया? नहीं, फिर भी पढ़ना तो पड़ता है उसको. कैरेक्टर परफॉर्म करने से पहले डायरेक्टर से ब्रीफिंग लेनी पड़ती है. राइटर्स से अगर मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहती है. रिहर्सल्स होती हैं? रिहर्सल अब कहाँ होती है? नहीं होती. हम अपने तौर पे उसको इतना पढ़ लेते हैं बार बार कि, और कुछ प्रैक्टिस कर करके, इतना अरसा काम करके, अब जो वो अंदर की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है. अच्छा चांद गिरन आपने किया. काम करें. चांद गिरन में भी एक बहुत मखसूस जुमला था जो आप बोला करते थे. हाँ, वो था कि शफी मोहम्मद शाह प्लेड माय फादर, लाल हुसैन शाह. बाबा साईं, चिंटी के जितने भी पर निकल आए, रहती तो चिंटी की चिंटी है ना. अब हम अपने हारियों और कमियों को पैसे देंगे वोट के लिए. बाबा साईं, हम मालिक हैं जमीन के, और हमारे हुक्म के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती. सोहेल भाई ये लिख के देना, मैं इसको रोज सुनाऊंगा. अच्छा कभी खुद लिखने की कोशिश की? नहीं यार, लिखने का बहुत चोर हूँ मैं, और कोई लिखने वाला मिल जाए तो मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन लिखते नहीं है खुद? खुद नहीं. अच्छा खुद कभी अपनी प्रोडक्शन में गए, कभी सोचा कि प्रोड्यूस तो करना ये है? सोचता, दिल बहुत चाहता है, बहुत कुछ बुरा बुरा काम देखता हूँ तो बहुत दिल चाहता है कि खुद भी करूँ. क्यों आजकल आप CNN ज्यादा देख रहे हैं? नहीं नहीं, अपने यहाँ भी बड़ा बुरा काम होता है, इसे मान लेना चाहिए इस बात को. हम भी बड़ा बुरा काम करते माशाल्लाह. आपके शूटिंग के सिलसिले में बाहर कभी गए? हैं.
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत जाना पड़ता कहाँ है। बाबा बेटे गए मकली में? कौन सी जगह? मकली 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 कहाँ पे है? बम्बोर में ये ना ये यूरोप में है ना? मकली के कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ही इज सेइंग दैट, लेकिन मकली का कब्रिस्तान। तो कभी अपनी प्रोडक्शंस की तरफ नहीं आए? नहीं यार, प्रोडक्शन में असल में काफ़ी जो है ना बड़ा पेंस टेकिंग काम है। मैं थोड़ा सा इजी गोइंग आदमी हूँ, मैं एक्टिंग करके फारे हुए तो ऐसे नेगेटिव रोल करते हो, आपको फिल्म वालों ने नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा था वो 90s में की थी मैंने 2-1 फिल्में। फिर क्या हुआ, वो डब्बे में रह गई? नहीं, रिलीज हुई। रिलीज है चली, कितने लेकिन हफ्ते? बस मैं उसके बाद फिर आपने नहीं? वापस आ गया। आपने ये जो रोल किए इतने खतरनाक, तो आपके अपार्टमेंट का चौकीदार तो बहुत डरता होगा। हाँ नहीं, चौकीदार नहीं, इर्द गिर्द और भी लोग बड़े थे। अच्छा सुहेल साहब, एक बात बताइए, ड्रामे से आपका ताल्लुक, ऑफ कोर्स ड्रामा ओल्ड स्कूल से होके अब नए स्कूल में आ चुका है, ट्रांसफर कर चुका है, ड्रामा अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर रहा है। आजकल एक नई जहद जो है वो बहुत सामने आ रही है, जिसको हम रियलिटी शोज कहते हैं, रियलिटी टीवी कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ठीक है, एक नई फॉर्म है। मेरा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ रियलिटी शो का, लेकिन ये एक नई फॉर्म है, जाहिर है ये चलेगी, Do you चलना accept that? चाहिए। या देखिए, कोई भी नई चीज़ जो है आप उसको जाहिर है लोग पसंद कर रहे हैं तो वो चल रही है। अदरवाइज जो कोई भी नई चीज़ आती है उसको फौरन ये नहीं कर देना चाहिए कि नहीं ये नहीं, ये क्या है। नहीं, देखें उसको, लोग पसंद करते हैं, जाहिर है नए बच्चे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, नई चीज़ें करेंगे, नई चीज़ें पसंद करेंगे लोग, तो जाहिर है। अच्छा, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड नहीं होती, मतलब हमारे यहाँ एक डायरेक्टर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है, लेकिन दोनों की फाइन लाइन कोई नहीं है। प्रोड्यूसर का जाहिर एक अलग फंक्शन है, अगर आप थिएटर के एतबार से देखें या मीडिया के एतबार से देखें तो प्रोड्यूसर का एक फंक्शन होता है, उसकी अपनी उसका एक अपना एक जॉनरा होता है, और जो डायरेक्टर होता है उसका अपना एक वो होता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। असल में हमारे यहाँ तो अब यूं अगर सोचने लग जाएं तो हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें अभी नहीं हैं। हम तो एक ये समझें जहाद कर रहे हैं, बहुत से कम लोग, बहुत से थोड़े लोग इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं। बाजू का सेट खुद लगा रहा होता है, डायरेक्टर खड़ा होकर कह रहा होता है इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फला चीज़ नहीं है। आदमी कम होते हैं, ट्रेंड लोग कम हैं हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद लोग टक्करें मार के खुद ही सीख साख के कर रहे हैं ना। लेकिन चल रही है चल रहे हैं ना, इतने चैनल आहिस्ता, चला रहे हैं, आहिस्ता, आहिस्ता, तो आहिस्ता चीजें। और अच्छा काम भी की, बहुत अच्छा काम किया। हमें बाहर जाके पता लगता है कि जब इंडिया के लोग हमें मिलते हैं इतनी मोहब्बत से, प्यार से, इतने हमारे ड्रामों को पसंद करते हैं, तो जाहिर है कि हम दुनिया में लोग जानते हैं हमें, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं लोग। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइए कि अपकमिंग जो ड्रामा है उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप ये कहें कि वाकई मैंने ये बहुत दिल लगा के किया, और जब ये ऑन एयर होगा तो लोग कहेंगे कि वाकई काम हुआ है? जी इंशाल्लाह, मेरा मई में, अभी मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि मई में ये इंशाल्लाह बड़ी मेहनत से काम हुआ है, कहानी बहुत अच्छी है, बड़ी कास्ट भी बड़ी है। सो व्हाट इज योर कैरेक्टर? मैं एक वडेरे का कैरेक्टर अगेन, वंस अगेन। आप बडेरे के बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं कर चुके? अब लोगों ने असल में लोग आसानियां तलाश करते अच्छा, हमारे यहाँ क्या टाइप कास्टिंग होती है? सीरियसली, क्या टाइप कास्टिंग होती है हमारे यहाँ? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, लोग आसानी ढूंढते हैं ना। एक डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट आया, देखा, उसने कहा हो ये वडेरा है, वडेरा, बस सोहेल असगर को बुला लो। लेकिन आप भी तो रिफ्यूज कर सकते हैं ना? मैं करता हूँ। अच्छा, करते हैं। बिलीव मी कि मैं 36 कैरेक्टर रिफ्यूज करता हूँ, 37वां फिर भी मुझे करना पड़ता ऑफ है। कोर्स, बिकॉज़ माश का चक्कर आ जाता है। हाँ, you have to earn। एक्सक्यूज मी, एक एनिमल का क्वेश्चन मेरे जहन में आया। जी जी। गधा सियाना होता है या घोड़ा ओह सियाना? माय गॉड, तो सियाना है कि नहीं? नहीं अम्मा, एक क्वेश्चन है मेरा, गधा सियाना है? प्लीज आप इनको बता दीजिए, ये नहीं मानेंगे। गधा स्याना होता है या घोड़ा स्याना होता है? घोड़ा मेरा ख्याल है सारा, कैसे? मुझे लगता है। अब आप अच्छा अच्छा, घोड़ा बिक जाता है, गधा नहीं बिकता है। नहीं, एक्चुअली आपको पता नहीं है, आप जाके देखिए, गधे दरअसल बिकते हैं। नहीं, वो तो इंतजार करते हैं अगले इलेक्शन का। अच्छा सुहेल साहब, आपको लड़कियां फोन करती हैं, फीमेल फैंस भी होती होंगी ना आपकी? हाँ, कभी कभार हो जाता है ऐसा। अच्छा, ये बड़ी आपने आप हर के सांस कैसी ली इसने किसी वाकई मैं कह रहा हूँ, बहुत आपकी बहुत आवाज़ सांस इसमें लेके कैसी आपने कहा कि हाँ कभी ना कभी कर अच्छा, देती है। मैंने कहा पता नहीं, लड़कों को तो करती होंगी ना फोन। ये तो ये भी लड़के जो हैं। वही तो कह रही हूँ, अमन, इसे कहा। मतलब मतलब जो मेरे बारे इसलिए- में तुम्हें कोई शक है, मैं लड़का नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैंने अच्छा कहा देखिए, female सुहेल साहब, actresses सुहेल को साहब, बहुत बात phone ये है, आते हैं। बात ये है कि मैं इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। माशाल्लाह, आप मेरी तो बेगम है वो। आप तो बहुत सॉरी। जी, थैंक यू, दैट्स माय वाइफ। या सुहेल भाई, जी। आप मुल्तान में आम लेने जाते हैं? नहीं, आ जाते हैं खुद। मुल्तान में इनका आमों से
नेवर माइंड। अच्छा ये जो बेटे ने सवाल किया इसके क्वेश्चन का जवाब दें सर। हाँ करती है तो देखते हैं। इनका लेकिन फोन नंबर भी दे मुझे देख के जवाब दीजिए प्लीज। जी जी कभी कभी कर देते कभी हैं। कभी थैंक यू वेरी अच्छा हमारे वक्तों की तो औरतें मर गई है बाम लगा के। नहीं ये बैठी ना, ये फोन किया करो। मैं इनसे छोटी बहुत हूँ ना, 25 साल छोटी आपको हूँ। पता नहीं हाँ, ये झूले में थी जब- इनके वक्तों की थोड़ी औरतें हैं। हाँ। ये तो इनसे भी 100 बरस पहले की औरतें। ये खुद बहुत बड़ा है ना, इसलिए अपनी उम्र और से नहीं पता तो क्या, पोता मेरा। और नहीं तो क्या। हमारे घर में तो आपकी तस्वीर भी लगी हुई थी। अभी बताऊं सबको कुछ तो लिखा क्या था? बताओ बताओ क्या पूजा लिखा है? करता था तू दादी में बाद में नहीं, बताऊं। तू क्या पूजा करता था उस तस्वीर ये हम लोग आपके घर से थोड़ी आए पानी हैं। छिड़कता था उसके ऊपर। हम ए, लोग ए, तो दादी आई इनसे बता रही वाइडा जी गालू मार हाँ। आ महान है। दादा आप भी महान हैं। या वाकई अल्लाह, महान। कि अभी मेरे से दादा माफी क्यों घंटी मांगो बज तुम? गई है। ये दादा महान नहीं है, तेरा दादा कोचवान है। दादा घंटी बज गई दादा। मेहमान अच्छी भी घंटी हो। बज गई। ऊपर तेरी घंटी बज मेहमान गई। अच्छी हुए हो। असल में सर्वेंट छुट्टी पे है। और सर्वेंट हमने बहुत सारे रखे थे। हाँ, सब इनकी वजह से Excuse चले me, ये वन वे ना रोके। आप महान हैं। दादा Good. दादा I love you. दादा आई लव यू I love टू। you. दादी सर्वेंट को निकाल देती है ना, जब भी तो खुद खोलना पड़ता है दरवाजा। सर्वेंटों के हेड को रखा है ना। सर दिस इज माय फैमिली वेदर यू लाइक इट नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा। कैसा हल्ला गुल्ला मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अगर आप वहां तशरीफ रखें अमजद साबरी इज हियर सो विल टॉक टू हिम थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन मिस्टर सोहेल असगर Well, and right now we're going to take a break. When we come back, we will have Mr. Amjad Sabri with us, and of course, Mr. Sohail Asghar sitting with us right here, along with my lovely family. I'll see you right back. Welcome back, ladies and gentlemen. You are watching Faz at Dhora Ji, and of course, हमारे आज के गेस्ट हैं सोहेल असगर साहब, and here's my lovely family sitting here. मेरे दादा जो हैं बाहर मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मौसीकी विरसे में मिली, आवाज़ विरसे में मिली, लेकिन उसका सफ़र अपनी मेहनत से तय कर रहे हैं और एक ऐसी जगह जा पहुँचे हैं जहाँ उनका नाम कामयाबी की ज़मानत है। उन्हें अगर आँख बंद करके सुना जाए तो माजी की आवाज़ आपके जहनों में गूंजने लगती है, लेकिन अगर सामने देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एनर्जी का एक जीता जागता पैकर अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू ऑल नो हिम, ही इज द अल्टीमेट अमजद साबरी। I know, अस्सलाम वालेकुम अमजद, अस्सलाम वालेकुम, how are you? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, have a seat अमजद। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। सबसे पहले बताएं हाउ आर यू? ठीक हैं आप? अल्लाह का कर। अमजद मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं अपनी फैमिली से। दिस इज माय लवली बड़ी दादी। कैसा है बेटा जीता रे? अल्लाह का। मैं तो झूमती हूँ तेरी कवालियों पे, मैं तो कब्रिस्तान में भी जाके तेरी कवालियाँ सुनती हूँ। Thank you, Daddy. Thank you very much. And that's my छोटी दादी. अस्सलाम वालेकुम। And that's my lovely wife right there. वो मेरे दादा जो आपको लेने पहुंचे गफ्फार भाई, गफ्फार भाई। हीरो ऑफ एयर भाई। यार भाई प्लीज। And that is the legendary सोहेल असगर सोहेल साहब। भाई जी बिल्कुल। अच्छा अमजद आजकल क्या हो रहा है? बहुत बिजी हैं आप? बस काम हो रहा है अभी। क्या काम हो रहा है? छुप के कोई कर रहे हैं? अभी मैं हिंदुस्तान में भी एक कव्वाली करके आया हूँ। राजकुमार संतोषी की फिल्म है। राजकुमार संतोषी की फिल्म। हाँ जी। And who's acting on it? अजय देवगन उसमें हीरो हैं और विद्या बालन उसमें हीरोइन का रोल कर रहे हैं। And you have done the कव्वाली for them. हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अमजद, जब फिल्म का जो एक्सपीरियंस रहा है हिंदुस्तान की, वो कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर वर्क करते हैं वो लोग और बहुत मतलब अच्छा रहा। एक जो डायरेक्टर हैं वहाँ पे कव्वाली स्पेशलिस्ट के नाम से उनको हायर करते हैं डायरेक्टर्स। कव्वाली स्पेशलिस्ट? हाँ, वनराज भाटिया हाँ, वनराज भाटिया उनका नाम है और मतलब हिंदुस्तान में उनको कव्वाली स्पेशलिस्ट कहते हैं। मैं जब गया पाकिस्तान से तो ट्रैक वगैरह क्या मैंने हुआ सुना। भाई? मैं भी तुमसे यूं ही बात करूंगा। अजीब जब तुम बात करते हो तो अंदर से इंसान के पैदा हो जाता कव्वाल। हाँ बताइए फिर क्या हुआ? तो उन्होंने सब कहा मुझे ट्रैक सुनाया। हाँ। मैं ट्रैक सुना, मैंने कहा कि चलिए जी रिकॉर्ड करते हैं। बोला नहीं आप ये ले जाएं सीडी, आप रात को रेसल करें फिर अगले दिन। मैंने कहा रेसल का टाइम हमारे रात को क्यों, दिन आप में बहुत क्यों? बिजी आदमी हैं आप, क्या रिहर्सल का मैंने टाइम कहा नहीं है? रेसल का टाइम नहीं होता, अब टेक और करें। रात हम में तो बिस्मिल्लाह वैसे भी करें। टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। ये बात सही है, अमजद बोलते हैं ये सलीम जावेद ने आप पे केस किया, आप उसका ढोल वाला लेके भाग गए। नहीं सलीम भाई दादी नहीं। प्लीज खुदा का वास्ता जी, फिर क्या कह रहे थे? मैं शाम के अखबार पढ़ती हूँ तो पूछूं नहीं मैं। आप शाम के अखबार क्यों लाते हैं? हैं? मत लाया कीजिए शाम मैं के बासी अखबार। अखबार लाता हूँ, कल का बच्चा। बासी अखबार लाते हैं। जी प्लीज अंदर। तो सोहेल असगर साहब बैठे हुए हैं।
इतने महान फनकार हो मां से मेरे को सुहेल साहब जरा एहतियात से बैठिएगा। दादा जिससे वैसे मैं नहीं मैं नहीं बताऊं होए, सोहेल तेरे को ले जाए, बोले 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। नहीं, और दादा जिससे प्यार करते हैं ना फौरन उससे प्यार कर लेते हैं। अच्छा मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि सोहेल भाई की हिम्मत है कि आप बैठे हैं इतनी देर बराबर बैठा में। रहे अच्छा अगर क्या इसमें से इनकी कोई हिम्मत है, केमिकल की बू आती तो है मेरे सोचिए बेटे में? सोचिए मेरी दादी की कितनी हिम्मत होगी, गुजारा किया उन्होंने। हाँ बस बिल्कुल मेरे खानदान का मसला था, उन्होंने कहा था वापस नहीं आना, भले कुछ भी हो जाए। नहीं तो लेकिन आपका तो खानदान बांग्लादेश में भेज गया था, आपका तो है ही नहीं। अरे खानदान जिनका तो पानदान अच्छा नहीं था, मैं आटा मांगने गया था पूरी बोरी दे दी। नहीं तो मेरे को तो मालूम है, मेरे को तो मालूम है, आपने तो इनको खुद गोद लेके पाला है, आपने तो बड़ा किया इनसे, फिर शादी इनके की। घर में रोटी नहीं थी, मेरे को बोरी को बुलाया है ये इन्होंने। मेरे से 5 साल बड़ी है बेटा। मेरे को मालूम है दादी, मेरे को मालूम है मैंने आपके शक्ल में अम्मा क्यों भरी लगती है अभी तक मैं पता एक नहीं बात चला। तो बताऊं, अल्लाह जानता है। आपके आने की वजह से हमारे खानदान में मौतें होने लगी फाकों की वजह से। देख और नहीं तो क्या, देखो, आपने तो हमारी जो तीसरी पीछे नस्ल खाए मेरे हैं को ये बैठ के। बता दे, अम्मा ने तेरे को पाउंड में पैसे दिए या पाकिस्तानी पैसे दिए? मेरे को तो पौंड में पैसे मिले, और जो पौंड जब के भी तू पैसे बोल होते रहा हैं ना, है ना, जब भी कसम बोल खुदा रहा है। की पौंड में पैसे का जवाब नहीं कैसा है, मैं बोलता है? बता रहा हूँ तुम्हारे नहीं को। भाई हमारे पाकिस्तानी रेजगारी में बरकत बहुत है, रुपया लो खर्च ही नहीं होता। तो उसको क्या करता हो, तो 2 रुपए से आगे बढ़ता ही नहीं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे दादा तो बहुत कमाल आदमी है। आपने कभी किसी 5 स्टार होटल में 50 रुपए में खाना खाया? नहीं मेरे दादा ने खाया। यस, ही इज द ओनली वन हु कैन डू दैट। ऑफ कोर्स ऐसे चुटकी ना काटे इनका मूड बन जाता है। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, ये दोबारा चले जाएंगे फिर कौन रोकेगा इन्हें। अच्छा बट आई एम टेलिंग यू, 50 रुपए में इन्होंने खाना खाया। ये एक 5 स्टार होटल पहुंचे, वहां जाने के बाद उन्होंने खाने का ऑर्डर दे दिया, और ना बिलीव मी, इतनी बड़ी टेबल पे कोई 3-4 हजार रुपए का खाना उन्होंने ला के रख दिया। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आप लोगों ने जो करना है कर लो। उन्होंने कहा हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। उन्होंने कहा बुलाओ, मेरे को क्या है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने पुलिस को बुला लिया, ये पुलिस में बैठ के चले गए, मोबाइल में बैठ के चले गए। 15 मिनट बाद वापस आ गए, सारे लोग हक्का बक्का हैरान कि ये क्या किया। बोले कुछ नहीं, मोबाइल वाले बस उनको 50 दिया, वापस इसको बोलते हैं बेटे 50। बिजनेसमैन क्या बहुत मेरे को businessman। फकीर मिला है, मेरे को बोला 1 रुपया दो मैं खाना खाऊंगा। मैंने कहा मैं तेरे को 5 रुपए देता हूँ, बता 1 रुपए में खाना मिलता था। और इनके ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस है। अच्छा। लिटरली ये फड्डों में लोगों के हट जाते हैं। अच्छा। सीरियसली, एक आदमी लड़ रहा था, उसने दूसरे आदमी से कहा कि मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, तुम पेशावर पहुंच जाओगे। दूसरे ने कहा भाई बात सुनो, रहने दो, मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, तुम लाहौर पहुंच जाओगे। ये पहुंच गए एंड लिटरली मेरे सामने उसको कहते हैं भाईजान मेरे को एक चमट मार, मेरे को हैदराबाद जाना है। ये मेरी डायरी किसने बताई इसको? डायरी की बात नहीं है, आप कैसी कैसी बातें करते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं। व्हेन वी कम बैक ऑफ कोर्स वी स्टिल हैव Amjad Sabri with us. We'll be right back. Ladies and gentlemen, we are back. We have the legendary Sohail Asghar with us and Mr. Amjad Sabri. Amjad साहब आप प्लेस तो देखते होंगे सोहेल साहब। हाँ मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आप महान है, महान है आप। यार ये दादा को समझाओ, ये क्या चाह रहे हैं मुझसे? आप जा सकते हैं महान महान करके ये क्या चाह रहे हैं? मैं गोल्डन हैंड चेक ले लूं? आपको क्या पैसे मिलने वाले हैं? शायद मिल ही जाए कहीं से। महान है, महान खुदा की कसम। दादा खुदा लेकिन आदमी मैं बहुत सर्दियों में बड़ा पैदा होते हैं। ये महान तो है ही, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सोहेल असगर साहब का। अच्छा सोहेल साहब आप इनकी गुलकारी के बारे में क्या कहते हैं? भाई ये तो हम एक नस्ल पीछे से फैन है इनके। ऑफ कोर्स एक नस्ल पीछे से फैन है ना, दैट्स वंडरफुल। अच्छा जब लोग आपको कंपेयर करते हैं अपने फादर से तो कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? मैं उन लोगों को कहता हूँ कि मैं उस कंपैरिजन के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं उन जैसा कभी भी नहीं गा सकता। मेरी उम्र नहीं है उतनी जितना उनका रियाज है। अच्छा एक नहीं उम्र तो है आपकी, लेकिन जाने दीजिए इस बात को। टेल मी वन थिंग, एक सिलसिला हुआ था सोनू निगम के साथ जब आप उनसे पहली बार मिले, हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या किस्सा क्या था? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? सुनिएगा। एक्चुअल एक प्रोग्राम था, एक चैनल प्रोग्राम करना चाह रहा था सोनू निगम के साथ। तो एक कव्वाली परफॉर्म की थी हमने, मैं हूं ना एक फिल्म है। तो यहाँ से पाकिस्तान से उनके पास फ़ोन गया कि जी वो कव्वाली हमने पाकिस्तान में परफॉर्म करनी है। ओके। और जब सोनू को पता लगा कि जी, सोनू ने फ़ोन पे कहा कि जी अगर ओरिजिनल साबरीज़ हैं तो मैं उनके साथ परफॉर्म कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं किसी और के साथ कर रहा। तो मैंने जब फ़ोन पे बात की तो आप यकीन करें कि लिटरली वो उसने कहा कि भाई मैं इस वक्त टेलीफोन पे बात करते करते सीट से खड़ा हो गया हूँ कि आप साबरी साहब के बेटे हैं और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और ये और वो। अच्छा जब आप बहुत महान हैं। आप भी महान है। खुदा का वास्ता दादा प्लीज प्लीज फॉर गॉड आज सेक। इन्होंने खाने में
ऐसी एक चीज देखा, मैंने खाई कहा है, ना बार-बार बोलते हैं। तुम्हारी बीवी को भी दादा की असर पड़ गया ना। हाँ, I know, असर I पड़ know. गया ना, आप उनके बहुत, साथ आप बैठे वाकई हैं। बहुत महान है कि आप इनके Charlie, बराबर में what is- बैठे। अच्छा अच्छा, टेल मी वन थिंग, जब आप गाते हैं तो कभी इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने भी तो गाते होंगे? हाँ जी तो बिल्कुल। उसमें कव्वाली का रंग आता है? मैं अपने मूड से गाता हूँ। मैं जब कॉलेज में भी पढ़ता था, हाँ। कॉलेज में जब मैं गाना गाता तो था वो ऐसे तो ही- बहुत पुरानी बात है। हाँ, आपका ये पुरानी बात नहीं है ज़्यादा। लेकिन जब मैं कॉलेज में था, जब मैं गाना भी गाता था कोई भी, मैं किशोरदा का बहुत फैन रहा हूँ और अभी भी हूँ। अच्छा। तो मैं भी कोई भी स्कूल में, कॉलेज में गाना गा रहा हूँ तो लड़के और लड़कियाँ सब ये कहते थे, हमने तुम्हारे, उस वक्त तो मैं कव्वाली भी नहीं गाता था। अच्छा, एक मुकेश साहब की एक वो है, मुकेश साहब का एक गाना है, हाँ जी बिल्कुल। वो तेरे प्यार करो। मुझे बहुत पसंद है। क्या ख्याल है सोहेल भाई, कुछ जरा सा हो जाए? let's गाना लग रहा है जैसे हम दोनों मिलके गा रहे हैं। बात सुनिए प्लीज सर, इतना जबरदस्त गाना है। मैं What चालू are you करूं? doing? बहुत अच्छे हैं अमजद भाई के तो गाने खत्म है ना, खत्म है, कैसी नहीं मार्केट में नहीं, नहीं लेकिन खत्म। प्लीज अगर थोड़ी देर और गाते ना, दादी को कुछ हो जाता। दादी बहुत ज्यादा उदास थी। क्या करूं बेटा, मेरे को तेरा परदादा याद आ गया। ये बस मेरे कोई को बात बिठा के गाता था ये वाला गाना। आपको बिठा के गाते थे? साहिर, I just wanted to ask, लंदन में तो दोबारा शादी हो जाती है, दादी के लिए कभी ट्राई नहीं किया दोबारा? ना ना माँ, हमारी जबात ये अंग्रेज औरत हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, इज्जत खराब होती है हम लोगों की। बच्ची को पता नहीं हमारे नादिया को, खानदान। नादिया को मालूम नहीं। प्लीज तुम हमारे कल्चर को लर्न करो। ऐसा लग रहा है कोई एक्सपायर क्या अंग्रेज। करूं, अच्छा जुबान बोलती है ना, मेरा कोई प्लीज कसूर आप नहीं। लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। अरे yes, yes. मैंने आपसे पूछना था अमजद साहब के जो कव्वाल होते, कव्वाली होते हैं Yes, yes, ना, कव्वाल। कव्वाल होते हैं, वो हमेशा इतने सेहतमंद होते हैं माशाल्लाह से। तो दादी 2 नंबर का कोई चांस है कव्वाली में आने का? अरे मैं कारोबार का को तो ढूंढती है, मेरे पास घर का काम नहीं खत्म होता। अरे सोहेल साहब आप महान है खुदा। हाँ जी हाँ, मैं अब मान गया, मैं शिकस्त तस्लीम कर चुका हूँ। ये क्या राज के कवाल मोटे क्यों होते मेरे को हैं? मालूम नहीं है कि क्या राज है। ये लोग इजाजत है कवाली तो के मैं- बाद लगता है सारी रात खाना खाते। नहीं, ये लोग कवाली के बाद नहीं, कवाली से पहले सारी रात खाना खाते हैं। इनका नंबर सुबह 4 बजे। नहीं, हम लोग खुश रहते हैं। सही बात ऐसे है। ऐसे कवाल बकरा मंडी में बहुत देखे जाते हैं। दादा प्लीज। ओके, आपकी गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बड़ा अच्छा है, दाने पे दाना बहुत अच्छा है। इन्होंने दाने पे दाना नहीं खाया है। कि मारूं इस उम्र में भी दानों की बात ये अम्मा करता है। कैसी तरबियत की, अल्लाह कसम शर्म आती है मेरे तूने को। की है तरबियत, 20 साल से तो इसको तेरी गोद में छोड़ Oh छोड़- my छोकरा God! तेरा- छोकरा तेरा तरबियत में फैमिली है, एंजॉय करें, लाइक ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। नहीं तो हेमरेज किधर से होएगा? दादा प्लीज। ओके, थैंक यू। ऐसे आप, मैं बताऊं, आप सब महान है कसम से। गफ्फार भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाई, हम लोग महान है ना? तू किस बात आप सब महान महान हैं। होने के लिए और आप तो बहुत महान हैं। 20 साल हो गए, आप बहुत महान हैं। अगर मैं रोना शुरू करूँ ना तो अम्मा का रोना शुरू भी नहीं होगा। आप मैं मत रोइएगा, आप मत रोइएगा दादी। please, नदियाँ आप मत नदियाँ रोइएगा। नदियाँ बह जाएंगी, नदियाँ। आप मत रोइएगा। बाटली में नहाना पड़ता। आप मत रोइएगा प्लीज, खुदा का वास्ता आप मत रोइएगा, सबकी हंसी निकल जाएगी। मत रोइएगा।
जाइएगा। किसी के दुख पे हंसने की जरूरत नहीं है तेरे को। दुख किसका है? दुख तो हम लोगों का है, हमारे अच्छा। खानदान के बच्चे की जिंदगी साहिर भाई बर्बाद हुई। एक शेर सुना देता हूँ इसी पे कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, हाँ, आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा, और मेरे रोने पे जो हंसता होगा, मेरे रोने पे जो हंसता होगा उसका गम मुझसे भी ज्यादा होगा। क्या बात है। बेटा ये आपने ये गलत कर दिया। अच्छा आप लोग प्लीज प्लीज अब चुप हो जाइए। अमजद, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। कव्वाली में बहुत सारे सेहरे लोगों ने पढ़े, जी लेकिन हज़रत अली करमल्लाह वजह का सेहरा जो है वो किसी ने भी नहीं पढ़ा। एंड वी नो कि आपको ये सादत मिली है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मौला अली का सहरा मैंने पढ़ा है, और मैं वो सुना देता हूँ आपको। मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ। दादा गौर से सुनिएगा। दादी सोने का नहीं है दादी। मैं आपको कहता भी है कि पेट भर के खाना नहीं खाए फिर नींद आती है इसको। अच्छा। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, वो अर्ज़ो समा का मालिक, ये मलका बहरो भर की। ज़मीं रक़्सा, ज़मीं रक़्सा है रक़्सा आसमां भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा अमजद, जब आप कव्वाली पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि सुनने वालों पे आता है। मैं अगर खान साहब की अल्लाह हू सुनूं या आप ही की ताजदार हरम सुनूं तो एक मकाम ऐसा आता है जहां मैं अपने आप से बाहर निकल जाता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। उस वक्त सिर्फ मुझ में और खुदा के दरमियान सिर्फ एक चीज़ होती है और वो है उसकी अपनी बंदगी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप जो उस कैफियत से गुजारते हैं लोगों, खुद आप पे क्या गुजर रही होती है? मैं बताऊं आपको कि हिंदुस्तान में एक जगह है ललितपुर, वहाँ पे एक मज़ार है सद्दन शाह बाबा का। वहाँ 12 घंटे तक नॉन स्टॉप मैंने कव्वाली की। रात को 9 बजे मैंने शुरू की और सुबह के 9 बजे तक। जब सुबह के 9 बजे तो मैं ताजदार हरम पढ़ रहा था, और आपको मालूम था वहाँ लोग कितने थे? आप इमेजिन करें वहाँ पे लोग कितने होंगे। 7 लाख लोग थे वहाँ। 7 लाख? हाँ जी, अखबार वालों ने लिखा था कि 7 लाख थे, और मैं ये कहता हूँ कि 7 लाख से ज़्यादा होंगे। वहाँ मैं सुबह 9 बजे ताजदार हरम पढ़ रहा था, और 1 घंटा 45 मिनट की मैंने ये नाज शरीफ पढ़ी। मेरे साथ 14 लोग थे, वो सब रो रहे थे, और उन 7 लाख लोगों में किसी की आंख भी मुझे सूखी नज़र नहीं आ रही थी। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और बहुत सारे मतलब दूसरे मज़हब के लोग भी थे। वो सब रो रहे थे। बाद में आके हिंदुओं ने और ईसाइयों ने और सिखों ने कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा था, हमारा दिल अंदर से चाह रहा था कि हम रोएं। This is that time when I'm going to say goodbye to you. लेकिन जाने से पहले definitely messages from our guest. सोहेल भाई कुछ कहना चाहते हैं? ज़िंदगी गुजारते हुए जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सब्र और बर्दाश्त का जो एलिमेंट था, वो अगर इस कदर ना होता तो आज हम सब मुसलमान ना होते। Definitely. Many thanks, and of course Amjad साहब, you sir. मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। आप लोगों ने वो सुनी होगी कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं आज आपको पूरा वो शेर सुना देता हूँ। वो पैगाम भी है और जिगर मुरादाबादी साहब का शेर भी है। ये नौजवानों के लिए है। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं आपसे इजाज़त चाह सकूं। जो बातें हुई हैं उसके बाद सिर्फ एक बात रह जाती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई है।
तो मैं सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ, कम से कम ताजदार हरम का अलाप अगर आप हमें अता कर सकें। याद रखिए उस पैगाम को जो हमारे आका सरवर कौनैन का है। तो रही बात ज़िंदगी की,